सवाल हम नहीं उठा रहे, सवाल हमारे आदिवासी उठा रहे हैं, हमारे क्षेत्र के ग्रामीण उठा रहे हैं। हमने शुरू से देखिए पिछले 5 साल में बस्तर में शांति था, कभी एक भी फर्जी एनकाउंटर नहीं हुई, एक भी फर्जी सरेंडर नहीं हुई, न एक भी किसी फर्जी नक्सली के नाम से हमारी सरकार ने जेल नहीं भेजे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते साथ ही जिस तरह से 15 साल की सरकार ने फर्जी एनकाउंटर, फर्जी सरेंडर, फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेजने का काम किया, फिर आते साथ ही 5 महीने की सरकार ने वही काम किया। हम भी चाहते हैं कि बस्तर में शांति आना चाहिए, लेकिन शांति क्या, शांति लाने के लिए आप क्या निर्दोष आदिवासियों को गोली मारोगे, निर्दोष माता बहनों के साथ अत्याचार करोगे? इसके लिए कांग्रेस कभी भी समझौता नहीं करेगी। शांति लाना है तो आप टारगेटेड एनकाउंटर होना चाहिए, ना कि निर्दोष आदिवासियों को मारोगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। मैं बार बार निवेदन करता हूं, नक्सली उन्मूलन की दिशा में बस्तर बढ़ चुका है। बस्तर से जो फीडबैक आ रहे हैं, मैं आपके सामने उसको भी रखूंगा। उसमें लोग चाहते हैं कि अब ये समाप्त होना चाहिए। लोग चाहते हैं कि हमको भय से रात में सोना नहीं है, हमको इत्मीनान से सोना है। और जब बस्तर उस दिशा में बढ़ चुका है, उस पर सहयोग करना चाहिए, इस पर जवानों के मनोबल को खत्म नहीं करना चाहिए, इस पर बहुत स्पष्टता के साथ काम करना चाहिए। बस्तर जब आगे बढ़ चुका है तो दीपक भाई जी, मुख्यमंत्री जी भी नहीं समझ रहे हैं, उनके हिसाब से कोई नहीं समझ रहा, वो ही समझ रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, पुनः आपसे आपने कह रहा हूँ, उनसे ही निवेदन करता हूँ कि भैया इस दिशा में आगे बढ़े, बस्तर के सुख शांति के लिए आप प्रयास करें, कहें कि क्या करना है, लेकिन ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाना, बिल्कुल गलत बात है।